everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 8 about health and hygiene. Okay, let's start it. So, the very first topic is about health. So, do you know what health means? Scientists define as a state of complete physical and mental well-being. Scientists health को कैसे define करते हैं कि एक complete स्टेट जो है हमारी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की, उसको हेल्थ कहा जाता है. दैट मीन्स व्हाट कि बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर हेल्थी. अगर एक पर्सन का माइंड एंड बॉडी दोनों ही कंप्लीटली क्या है, फिट है, तभी उस पर्सन को क्या हेल्थी कंसिडर किया जाता है. प्रॉपर फूड, हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड करेक्ट पोस्चर, ये सारी चीजें एसेंशियल है फॉर रिमेनिंग हेल्थी. नेक्स्ट इज डिजीजेस. सो डिजीजेस मेक अ पर्सन वेरी अनवेल एंड वीक. तो डिजीजेस क्या करते हैं? डिजीजेस एक पर्सन को अनवेल एंड वीक बनाती हैं. द बॉडी ऑफ अ पर्सन विद अ डिजीज इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. एक पर्सन की बॉडी जिसमें क्या डिजीज होगी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. अब काफी डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस होती हैं. सम आर कॉज्ड बाय वेरी टिनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स. कुछ डिजीजेस जो हैं छोटे छोटे लिविंग थिंग्स की वजह से होती हैं जिन्हें आप जर्म्स कहते हो. एंड कुछ आपकी डेफिशिएंट डाइट की वजह से हो सकती हैं. ओके, सो सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में. सो इफ समवन इन योर क्लास हैज अ कोल्ड और कंजक्टिविस, अ डिजीज ऑफ द आईज, मेनी अदर चिल्ड्रन आल्सो गेट द डिजीज. अगर स्टूडेंट्स आपके कोई भी क्लास में एक बच्चा है जिसको क्या कोल्ड है या कोई ऐसी डिजीज जो आईज में है, तो वहाँ पे काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस सेम डिजीज से सफर कर सकते हैं. ओके, दीज डिजीज, ये ऐसी डिजीजेस हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है एंड इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शियस डिजीजेस बोला जाता है. ओके, इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स. इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्म्स के थ्रू होती है. अ पर्सन गेट्स अ डिजीज व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी एंड डैमेज द बॉडी सेल. एक पर्सन को ये बीमारी तब होगी जब कोई पर्टिकुलर काइंड के जर्म्स उस पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे एंड उनके बॉडी सेल्स को डैमेज कर देंगे. दीज जर्म्स, अब ये जर्म्स जो हैं दूसरे पर्सन में भी क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, जो भी उस डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आता है. एंड दिस इज हाउ द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इस तरीके से जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉजेज डिफरेंट डिजीजेस. अब डिफरेंट टाइप्स के जर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करते हैं. ओके, सो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती है. नंबर 1, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है. ओके, सो फूड एंड वाटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली. फूड एंड वाटर आपका इन्फेक्टेड हो जाता है अगर आप उन्हें प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करते हो. जर्म्स जो है डस्ट एंड डर्ट के थ्रू एंटर कर सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं सच एज कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाई, एंड छोटे छोटे एनिमल्स के थ्रू भी जर्म्स जो है वो आते हैं जैसे कि रैट्स. ओके, सो ईटिंग इन्फेक्टेड फूड, अब इस तरीके के इन्फेक्टेड फूड को खाना या इन्फेक्टेड वाटर को पीना, इससे क्या हो सकती है, डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है. डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा, ये सभी वो डिजीजेस हैं जो कि इसी तरीके से स्प्रेड होती है. कॉकरोचेस एंड फ्लाइज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस. कॉकरोचेस एंड जो फ्लाइज हैं वो डर्टी प्लेसेस पे ब्रीड करते हैं. पीपल लिविंग इन डर्टी एनवायरनमेंट, वो लोग जो डर्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं या वो जो अपने घर को डर्टी रखते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं विद ऑल दीज डिजीजेस. नाउ नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं. सो डिजीजेस लाइक रिंग बॉर्म, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड बाय टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन और टॉवल्स, हैंडकरचीफ और टॉयज यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, सो रिंग बॉर्म, चिकन पॉक्स, मीजल एंड कॉमन कोल्ड, ये कुछ ऐसी डिजीजेस है जो कैसे स्प्रेड होती हैं. अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच करते हो या उस इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू टच हुए हुए टॉवल, हैंडकरचीफ या टॉयज को अगर आप यूज करते हो, सो वो सेम डिजीज एक हेल्दी पर्सन को भी स्प्रेड हो सकती है. बिकॉज इस तरीके से जर्म्स जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास होते हैं. नेक्स्ट इज थ्रू द एयर. एयर के थ्रू कैसे होता है? व्हेन अ डिजीज पर्सन कफ, जब एक डिजीज पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, स्पिट करता है, तो जर्म्स जो है एयर में रिलीज हो जाते हैं. एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, जब एक हेल्दी पर्सन इस सेम एयर को ब्रीथ करता है तो जर्म्स उस पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं. कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल, वायरल फीवर, ये कुछ ऐसी डिजीजेज है जो कि एयर के थ्रू ही स्प्रेड होती है. नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे डिजीज स्प्रेड होती हैं? सो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, जितने भी ब्लड सक करने वाले इंसेक्ट हैं जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाई, ये क्या करते हैं, ये कुछ डिजीजेस को स्प्रेड कर सकते हैं सच एज मलेरिया, डेंगू फीवर एंड प्लाग. व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जब एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एक ऐसे पर्सन के ब्लड को सक करता है जो कि मलेरिया से ऑलरेडी क्या कर रहा है,
सफर कर रहा है। ओके, आज सक करने के बाद वो क्या करता है, उसके साथ साथ उस पर्सन के अंदर जो मलेरिया जर्म्स है उन्हें भी सक कर लेता है एंड इट देन बिकम्स अ कैरियर ऑफ द जर्म्स। अब वो जो मॉस्किटो है वो क्या बन जाएगा, मलेरिया जर्म्स का कैरियर बन जाएगा। व्हेन इट बाइट्स समवन एल्स, अब उसके बाद जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, द जर्म्स पास इनटू हिज ब्लड, वो जर्म्स जो है उस पर्सन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाएंगे एंड स्प्रेड द डिजीज। इस तरीके से वो डिजीज क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। डेंगू फीवर इज ऑल्सो स्प्रेड बाय मॉस्किटो, डेंगू फीवर भी मॉस्किटोज के थ्रू ही स्प्रेड होता है। प्लाग किसके थ्रू, प्लाग आपके रैट विद फ्लीज के बाइट के थ्रू स्प्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज थ्रू डैमेज स्किन, डैमेज स्किन के थ्रू भी इन्फेक्शन डिजीज होती है। योर स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव वॉल फॉर योर बॉडी, हमारी स्किन क्या है, हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह वर्क करती है। ओके, सो जर्म्स जो है वो हमारी स्किन के थ्रू अंदर एंटर नहीं कर सकते। बट इफ योर स्किन इज कट और डैमेज, लेकिन अगर हमारी स्किन कट या डैमेज हो जाती है तो जर्म्स फ्रीली एंटर कर सकते हैं एंड देन दे कैन कॉज डिजीजेज ऑल्सो। जर्म्स ऑफ डिजीजेज, जैसे कि टेटनस है, टेटनस एक ऐसी डिजीज है जिसके जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं if there is any kind of cut into your skin. Now prevention of infectious diseases, अब infectious diseases को कैसे prevent किया जा सकता है? So controlling breeding and spreading of germs can be done in number of ways. ठीक है, तो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना, जर्म्स को स्प्रेड होने से कंट्रोल करना, ये जो है डिफरेंट वेज में किया जा सकता है। एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ डिजीज इज बाय कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। एंड जो सबसे बेस्ट तरीका है डिजीज को प्रिवेंट करने का, वो क्या है कि आप क्या करो, उन जर्म्स को ब्रीड या स्प्रेड होने से ही कंट्रोल करो। नंबर वन, द फर्स्ट थिंग टू डू इज कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको खुद को एंड अपने चारों तरफ सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। आपको अपनी बॉडी क्लीन रखनी है बाय हैविंग अ बेड विद सोप एंड वाटर। ठीक है, आपको हर रोज क्या नहाना चाहिए प्रॉपरली सोप एंड वाटर से। अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप एंड वाटर से बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले। इफ योर स्किन इज डर्टी, अगर आपकी स्किन डर्टी है तो उसमें क्या होंगे, वहाँ पे जर्म्स ब्रीड करना स्टार्ट हो जाएंगे। इफ योर नेल्स आर डर्टी, अगर नेल्स डर्टी है तो जर्म्स वहाँ भी ब्रीड कर सकते हैं। एंड फिर उसके साथ जब आप खाना खाओगे उन्हीं हाथों से तो वो जर्म्स आपके फूड के थ्रू आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे। गार्बेज ब्रीड्स जर्म्स एंड इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस। गार्बेज जहाँ होगा वहाँ भी जर्म्स ब्रीड कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ब्रीड कर सकते हैं सच एज हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस। गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बिन्स, इसलिए गार्बेज को हमेशा कवर्ड बिन्स में ही रखना चाहिए। इट शुड बी डिस्पोज ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, गार्बेज को टाइम टू टाइम डिस्पोज कर देना चाहिए एंड उसको एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना कभी नहीं देना चाहिए। Houses should be aerial, should allow sunlight to enter, sunlight kills germs। आपके जो घर है वो एयरी होने चाहिए, ठीक है, एंड उसके अंदर सनलाइट हमें अलाउ करनी चाहिए बिकॉज सनलाइट भी क्या करती है, जर्म्स को किल करती है। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। डिसइंफेक्टेड एंड एंटीसेप्टिक्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको जर्म्स डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, डिसइंफेक्टेंट को आप यूज करते हो फ्लोर, ड्रेन, बाथरूम एंड बेड लिनन को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। एंड एंटीसेप्टिक को यूज किया जाता है वुंड्स, कट या इंसेक्ट बाइट्स को क्लीन करने के लिए। कैरियर्स ऑफ जर्म्स, कुछ जर्म्स के कैरियर है जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाई, कॉकरोच, दे शुड बी प्रिवेंटेड, इनको हमें प्रिवेंट करना है सो दैट ये हमारे घर के अंदर या घर के आसपास कहीं भी ब्रीड ना करे। मॉस्किटोज यूजुअली ब्रीड वेयर देयर इज स्टैग्नेंट वाटर, मॉस्किटोज यूजुअली वहां ब्रीड करते हैं जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है यानी कि पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो यू शुड नॉट हैव एनी स्टैंडिंग वाटर आउटसाइड योर हाउस। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके घर के बाहर कहीं भी क्या पानी इकट्ठा ना हो। यूज मॉस्किटो रेपेलेंस, मॉस्किटो रेपेलेंस एंड मॉस्किटो नेट का आप यूज कर सकते हो मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करने के लिए। इंसेक्टिसाइड जो कि क्या है, कुछ केमिकल्स है जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं, उन्हें भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड हिज बिलोंगिंग शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स सो दैट जर्म्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर। एक इन्फेक्टेड पर्सन एंड उसकी चीजों को आपको क्या बाकी लोगों से, बाकी चीजों से दूर रखना चाहिए सो दैट जर्म्स जो है दूसरे पर्सन में या दूसरी चीजों में स्प्रेड ना हो। इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम क्या करते हैं जो इन्फेक्टेड पीने वाला पानी है उसको अगर हम पीते हैं तो वो भी कॉमन कॉज है फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस। इसीलिए वी शुड बॉयल द ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। हमेशा पानी, पीने वाले पानी को 10 to 15 मिनट्स तक आपको बॉयल करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर जितने भी जर्म्स है दे विल ऑल गेट डाई। ओके, वाटर प्योरीफायर्स अवेलेबल नाउअडेज यूज डिफरेंट मेथड्स टू किल जर्म्स। वाटर प्योरीफायर जो कि आजकल काफी कॉमनली अवेलेबल है ना, इस तरीके से उसमें भी काफी डिफरेंट मेथड्स का यूज किया जाता है टू किल द जर्म्स। Next is immunization. So people, especially children, are given injections for vaccinations to prevent them from getting serious diseases. So students, what they're saying कि आजकल सभी लोग स्पेशली जो चिल्ड्रन है उनको क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं जिन्हें आप वैक्सीनेशन कहते हैं, सो दैट उनको सीरियस डिजीज होने से
प्रिवेंट किया जा सके। ओके, वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। अब ये वैक्सीन्स बनाई कैसे जाती हैं? वैक्सीन्स बनाई जाती हैं काफी स्मॉल क्वांटिटी के डेड या काफी वीक जर्म्स किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है उसके कुछ या तो बहुत ही वीक जर्म्स को या फिर उसकी स्मॉल क्वांटिटी को, उन जर्म्स की डेड स्मॉल क्वांटिटी को उठाकर वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। ओके, फिर इन वैक्सीन्स को या तो सोलो किया जाता है या किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ये वैक्सीन्स क्या जाती हैं उस पर्सन की बॉडी के अंदर जाएंगी, द बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स। फिर बॉडी क्या करेगी, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी सो दैट आप उस जर्म्स के अगेंस्ट अब क्या हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे टू फाइट अगेंस्ट इट। ओके, दस द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक फ्रॉम जर्म्स ऑफ दैट डिजीज। इस तरीके से बॉडी एक ऐसी कैपेबल हो जाती है कि वो किसी भी फ्यूचर अटैक, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई जर्म उस पर्टिकुलर डिजीज का आपकी बॉडी में एंटर करे तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी अब इजीली फाइट कर सकती है। एंड इसको कहा जाता है इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, काफी सारे ऐसे डिजीजेस है जैसे कि मीजल, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मम्प, इन सभी को हम किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बिफोर द एज ऑफ 5 years, अब 5 साल की उम्र से पहले अ चाइल्ड शुड बी गिवन वैक्सीन। एक बच्चे को वैक्सीन दी जानी चाहिए, किस किस के लिए? फॉर ट्यूबिकुलोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस एंड मीजल्स। इन सारे डिजीजेस के लिए एक बच्चे को 5 years की एज से पहले सारी वैक्सीन मिल जानी चाहिए। ओके, दे हैव शोन यू, लाइक सी एट बर्थ पे पहले कौन सी वैक्सीन आती है? बीसीजी या पोलियो। ये किसके लिए होती है? ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। देन 6 weeks में दी जाती है डीपीटी एंड पोलियो। ये होती है डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो एंड व्हूपिंग कफ। 10 weeks में आप डीपीटी पोलियो ले सकते हो। अगेन इसका काम भी डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो एंड व्हूपिंग कफ से ही प्रोटेक्ट करने का है। फिर अगेन 14 weeks में दोबारा डीपीटी पोलियो दी जाती है, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो एंड व्हूपिंग कफ से ही प्रोटेक्ट करने के लिए। देन 9th मंथ में मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है जो मीजल्स से अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। फिर 1.5 years में डीपीटी पोलियो अगेन दी जाएगी, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो एंड व्हूपिंग कफ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड 5 to 6 years की एज में डीटी वैक्सीन दी जाती है जो डिप्थीरिया एंड टेटनस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट type or the other type of disease which are known as non-infectious diseases. So the diseases which cannot be passed on from a sick person to a healthy person are called non-communicable diseases. So वो diseases जो कि एक sick person से एक healthy person में pass या transfer नहीं हो सकती हैं, उन्हें non-communicable या non-infectious diseases बोला जाता है। Okay, certain diseases are caused due to the presence of harmful chemicals in air, for example bronchial diseases. So कुछ ऐसे diseases थी जो कि एयर में कुछ हार्मफुल केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्रोंकियल डिजीज। ओके, सम डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड व्हेन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट वर्क वेल। कुछ डिसऑर्डर तब होते हैं जब हमारी बॉडी के कुछ पार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। एग्जांपल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जॉइंट्स आपके स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, पेन करना शुरू करते हैं। सो सम डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ डिजीजेस कब होती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। ओके, एंड ये डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकती है, इसलिए आप इन्हें क्या कहोगे? डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बोल सकते हो, बिकॉज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग अ प्रॉपर डाइट। लेकिन इन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को क्या किया जा सकता है? क्योर किया जा सकता है अगर वो पर्सन एक प्रॉपर डाइट लेगा तो। Night blindness, beriberi, scurvy, rickets, anemia, goiter, these are some of the deficiency diseases. Okay. Next topic which we have is malnutrition. What is it? A child who does not get enough proteins and carbohydrate in his diet gradually becomes weak. His or her legs and arms become thin and the stomach swells up. So एक person जिसको सुने enough amount of carbohydrates and proteins अपनी body में, अपनी diet में नहीं मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे person क्या होने लगता है? Weak होने लगता है। उसके legs and arms काफी thin हो जाते हैं, stomach क्या होने लगता है? फूलने लगता है, swell होने लगता है, skin आपकी patchy होने लगती है, hair reddish color के होने लगते हैं, and ऐसी condition को बोला जाता है malnutrition. Okay, this condition can be prevented or cured by eating food rich in carbohydrates and protein. and इस condition को सही किया जा सकता है एक ऐसी डाइट लेके जिसमें काफी अच्छा खासा amount of carbohydrates and protein present हो. Okay, then next we have the topic that is hygiene. Now hygiene may be defined as practices that help entire cleanliness and good health. Hygiene को कैसे define कर सकते हो? वो सारी practices जो कि पूरी cleanliness या good health को
डिफाइन करेंगी, हेल्प करती हैं, उन्हें आप हाइजीन कहते हो। गुड हेल्थ, अगर आप अच्छी हेल्थ रखोगे तो आप अपने आप डिजीजेस से कैसे रहोगे, बचे रहोगे। सो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस गिवन है फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। नंबर 1, द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। आपका जो घर है उसको आपको रोजाना हर रोज स्वेप्ट एंड मॉप करना चाहिए। ड्रेन्स इन द किचन एंड बेथरूम, आपके किचन एंड बेथरूम में जो ड्रेन्स है उनको आप हमेशा कवर्ड रखेंगे। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड, आपके घर में जो डस्टबिन है उसे हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। एंड गार्बेज को कभी भी हम आउटसाइड द हाउस डंप नहीं करेंगे बिकॉज वो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज को अट्रैक्ट कर सकता है। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग्स टू प्रिवेंट मॉस्किटोज एंड फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग। आपके घर के जो डोर एंड विंडो है ना, उसमें वायर और नेटिंग होनी चाहिए सो दैट घर में मॉस्किटो या फ्लाइज इजिली एंटर ना कर सकें। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो रिमेंबर, कुछ और भी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि डू नॉट ईट एक्सपोज फूड एंड कट फ्रूट सोल्ड ऑन द रोड साइड। जो आपका फूड एक्सपोज है, लेकिन खुला हुआ खाना रखा है या कोई कट रखे हुए फ्रूट्स हैं जो रोड साइड बेचे जाते हैं, वो कभी भी हमें नहीं खाने चाहिए। ओके, डू नॉट यूज अ सिक पर्सन बिलोंगिंग, एक ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, सिक है, उनकी चीजों को हमें यूज नहीं करना है। डू नॉट ईट स्टेल फूड, बासी खाना कभी नहीं खाना। अपने डोर्स एंड विंडोज जो आपके घर के, आपको उन्हें ओपन रखना है मॉर्निंग में, सो दैट द फ्रेश एयर एंड सनलाइट वो आपके घर में एंटर कर सके, बिकॉज सनलाइट क्या करती है, जर्म्स को किल करने में हेल्पफुल होती है। ओके, उसके साथ साथ कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए बिकॉज क्लीनलीनेस सबसे बेस्ट मेथड है डिजीजेस को प्रिवेंट करने का। ओके, क्लीन सराउंडिंग्स, आपको अपने सराउंडिंग्स क्लीन करनी है सो दैट वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड ना करे। पर्सनल हाइजीन आप रख सकते हो बिकॉज उससे भी जर्म्स क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, पीने पानी को पीने से पहले आपको उसे बॉईल करना चाहिए बिकॉज वाटर को बॉईल करने से उसमें जितने भी जर्म्स हैं दे ऑल विल गेट किल्ड। ओके, उसके साथ साथ आप क्लोरीन भी ऐड कर सकते हो वाटर में टू किल जर्म्स। देन गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ये भी एक तरीका है टू प्रिवेंट getting the disease. Okay, now the last topic which we have is posture. So posture refers to body position. Posture मतलब आपके body position. Okay, and it is important to keep the back straight while walking, sitting and standing. And अपनी back को straight रखना, अपने body का एक correct posture रखना काफी जरूरी है जब भी आप क्या कर रहे हो, walk कर रहे हो, बैठे हुए हो या आप stand यानी कि खड़े हो। इनकरेक्ट पोस्चर, अगर आपकी बॉडी का इनकरेक्ट पोस्चर हो रहता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उससे क्या हो सकता है, इट कैन रिजल्ट इन टू रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी गिविंग यू बैक पेन। उससे आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है और उससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है इफ यू मेंटेन इनकरेक्ट पोस्चर ऑफ योर बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.